हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो धातुएं X व Y आवर्त सारणी के द्वितीय समूह से संबंधित है। X अविलेय ऑक्साइड किंतु विलेय सल्फेट बनाता है। Y विलेय ऑक्साइड लेकिन अविलेय सल्फेट बनाता है। धातु X का हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलेय है, जबकि Y धातु का हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय है। धातु में X व Y क्या है? विकल्प X इज इक्वल टू बेरिलियम और Y बेरियम। विकल्प भी दिया गया है कैल्शियम स्ट्रोंशियम। विकल्प सी दिया गया है मैग्नीशियम कैल्शियम और विकल्प डी दिया गया है बेरियम और मैग्नीशियम। तो देखिए, हम यहाँ पर विलेयता के पॉइंट को समझें तो बात करें प्रश्न के मुख्य उदाहरण की। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, विलेयता जो यहाँ पर हम बात करते हैं जब विलेयता की, तो जो विलेयता है ये समानुपाती होती है जलयोजन ऊर्जा के। जलयोजन ऊर्जा। और ये व्युत्क्रमानुपाती होती है जालक ऊर्जा के। जालक ऊर्जा। अब यहाँ पर ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा की बात कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर केस फर्स्ट यदि हम बात करें, केस फर्स्ट, तो जो आयन है, जैसे यहाँ पर किसकी बात की गई है? बेरिलियम ऑक्साइड। और यहाँ पर बात की गई है हमारे पास में अविलेय ऑक्साइड किंतु विलेय सल्फेट यानी ऑक्साइड है। तो मान लीजिए हमारे पास में एमओ ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। तो एम में एक तो M2+ धातु है और एक O2- धातु है। O2- धातु है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या है? R+ है और R नेगेटिव है। तो जब R+ लगभग बराबर होगा आकार में, आकार की बात करें हम, R+ जब R नेगेटिव के लगभग बराबर होगा, तो यहाँ पर जो जालक ऊर्जा होगी वो प्रभावी होगी। जालक ऊर्जा प्रभावी। वहीं पर यदि हम देखें केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या होगा? जब R+ बड़ा हो R नेगेटिव से, या R नेगेटिव बड़ा हो R पॉजिटिव से, तो ये किसके बराबर? ये यहाँ पर क्या होगा? जलयोजन ऊर्जा प्रभावी होगी। जलयोजन जलयोजन ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा प्रभावी होगी। तो अब हम समझते हैं प्रश्न को। सबसे पहले हमें ऑक्साइड, यहाँ पर दो चीज दी गई है, एक ऑक्साइड और एक सल्फेट। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख लें, जो सेकंड समूह है उसके ऑक्साइड की यदि बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड, उसके बाद में होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद में स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, और यहाँ पर ये हो गया बेरियम ऑक्साइड। अब देखिए, होता क्या है कि जो हमारे पास में बेरिलियम ऑक्साइड है, इसमें R+ लगभग बराबर है R नेगेटिव के। यानी कि यहाँ पर कौन प्रभावी हो रहा है? यहाँ पर प्रभावी हो रहा है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा प्रभावी। वहीं पर यदि हम बात करते हैं बेरियम ऑक्साइड की, तो यहाँ पर जो R+ है वो बहुत बड़ा हो जाता है R नेगेटिव से। यानी कि O2- से हमारे पास में Ba2+ जो यहाँ पर है वो बड़ा है, तो यहाँ पर जो जलयोजन ऊर्जा होगी वो प्रभावी होगी। जलयोजन ऊर्जा प्रभावी। अब यहाँ पर समझें, हमने क्या कहा था कि जब जालक ऊर्जा प्रभावी होगी, तो यहाँ पर जालक ऊर्जा क्या है? व्युत्क्रमानुपाती विलेयता यानी कि जालक ऊर्जा यदि ज्यादा है तो विलेयता बहुत कम होगी। तो यदि हम बेरिलियम 2+ की बात करते हैं, तो इसका आकार भी छोटा है, यानी कि जालक ऊर्जा वैसे भी ज्यादा है, और यहाँ पर जालक ऊर्जा प्रभावी भी हमें दिख रही है कि R+ R नेगेटिव के लगभग बराबर है। यानी कि इसकी तो विलेयता यहाँ पर सबसे कम होगी। उसके बाद में जैसे जैसे हम समूह में नीचे की ओर चलेंगे तो R+ और R नेगेटिव में अंतर बढ़ता जाएगा, नहीं, जलयोजन ऊर्जा प्रभावी होती जाएगी। और जैसे जैसे जलयोजन ऊर्जा प्रभावी होगी वैसे वैसे विलेयता बढ़ेगी। विलेयता विलेयता का ये यहाँ पर क्रम है। विलेयता। वहीं पे यदि हम बात करते हैं सल्फेट की, तो सल्फेट हमारे पास में क्या होगा? बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, और अगला हमारे पास में हो जाएगा बेरियम सल्फेट। तो अब ध्यान दें, अब क्या हो रहा है हमारे पास में? यहाँ पर R+ बहुत छोटा है R नेगेटिव से, और यहाँ पर देखें तो R+ लगभग बराबर है R नेगेटिव के। तो यहाँ पर कौन प्रभावी हो जाएगा? अब यहाँ पर प्रभावी हो जाएगी जालक ऊर्जा। यहाँ पर प्रभावी हो जाएगी अब जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन जलयोजन ऊर्जा प्रभावी हो जाएगी, और यहाँ पर जालक ऊर्जा प्रभावी होगी। जालक ऊर्जा प्रभावी। हमने क्या कहा कि जालक ऊर्जा क्या है? विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पर जालक ऊर्जा प्रभावी, यानी कि इसकी विलेयता तो सबसे कम होगी, यानी कि लगभग ये अविलेय होगा। विलेयता क्रम। अब जैसे जैसे हम समूह में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो रहा होगा कि R+ और R- के जो आकार है उनमें अंतर बढ़ रहा होगा।
अंतर बढ़ रहा होगा, जलयोजन ऊर्जा प्रभावी होती जा रही होगी, जलयोजन ऊर्जा जैसे जैसे प्रभावी होगी वैसे वैसे यहाँ पर जो विलेयता है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये इस क्रम में यहाँ पर विलेयता होगी। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्या कहा गया था कि अविलेय ऑक्साइड है एक्स का अविलेय ऑक्साइड है किंतु विलेय सल्फेट है। तो अब यहाँ पर समझ सकते हैं हम कि जो बेरियम सल्फेट है ये अत्यधिक विलेय है, अत्यधिक, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखे देखिए, जो बेरियम सल्फेट है ये क्या है, अत्यधिक, अत्यधिक विलेय, और जो बेरियम ऑक्साइड है ये अविलेय है, अविलेय। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, देखिए एक चीज और यहाँ पर समझे कि बेरियम ऑक्साइड क्या है, अत्यधिक विलेय, अत्यधिक विलेय, और बेरियम सल्फेट क्या है, यहाँ पर लगभग ये अविलेय है, अविलेय। तो यहाँ से अब हम समझ सकते हैं कि हमारे पास में एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स हमारे पास में हो जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड, और यहाँ पर कहा गया है धातु है, तो एक्स हमारे पास में कौन सी धातु हो जाएगी, एक्स हमारे पास में हो जाएगी बेरिलियम, और वाई हमारे पास में क्या हो जाएगी, वाई हमारे पास में हो जाएगी बेरियम। क्यों, क्योंकि बेरियम इसका क्या कहा गया है, विलेय ऑक्साइड है लेकिन अविलेय सल्फेट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट जो इसका यहाँ पर अविलेय है, और जो बेरियम ऑक्साइड है अत्यधिक विलेय। अब अगला पॉइंट को भी हम यहाँ पर यदि समझ लें कि वाई धातु का हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलेय है, तो वाई धातु का हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार समझे कि एक्स का हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलेय है, तो हमारे पास में जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी, और उभयधर्मी होने के कारण ये अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लेता है, अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया, जबकि बेरियम ऑक्साइड ऐसा नहीं कर पाता। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि एक्स तो हमारा क्या हो गया बेरियम, और वाई हमारा क्या हो गया बेरियम, ये भी हमने कंफर्म कर लिया उभयधर्मी के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।